जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं या फिर गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं तो फिर हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। गुरु जी हमें धन दौलत स्वास्थ्य मान सम्मान सब कुछ प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में फिर किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता। संगत जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक सत्य और भी है और वो सत्य हमें सुनने में बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगता है। लेकिन सत्य तो सत्य है कि हमें एक दिन तो इस सांसारिक यात्रा को समाप्त करके उस पार ब्रह्म परमात्मा में लीन होना होता है। तो उस समय भी गुरुजी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। अंतकाल में भी गुरुजी हमारा उद्धार करते हैं और हमें मोक्ष दिलाते हैं। संगत जी, ऐसा ही एक सत्संग हम आपको सुनवाते हैं। ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके सेंड किया है, जो कि गुरुजी की प्यारी सी बेटी हैं। ये सत्संग उन्होंने अपनी दादी जी के बारे में किया है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं से। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रिया है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग की शुरुआत हम गुरु जी के मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2022 में शुरू हुई थी, जब मेरी मम्मा कहीं मार्केट में खड़े थे और उन्होंने किसी के मुंह से सुना था गुरुजी के बारे में, और तब उन्हें सत्संग के बारे में पता चला था। 31 मई समाधि दिवस के दिन हम पहली बार गुरुजी के सत्संग में गए। पता नहीं क्यों पहले कभी किसी गुरु को मानने का मन नहीं किया था। बीच में हमने माना भी था, बट फिर छोड़ दिया, कुछ अच्छा सा नहीं लगता था। गुरु जी का स्वरूप मैंने पहले भी देखा है। मेरी सिस्टर की फ्रेंड गुरु जी को कई सालों से मानती है, बट कभी अब आया नहीं था माइंड में कि हम भी कभी गुरु जी को मानेंगे। तब ये आता था माइंड में कि पता नहीं कौन से गुरु हैं, किसको मानती है। सॉरी गुरु जी, पता नहीं था तब आपके बारे में। मेरी लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी और मैं डिप्रेशन में चल रही थी उस ईयर में। वैसे तो मैं शुरू से कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ। बस मेरे लिए मेरे कृष्ण जी सब हैं। उन्होंने ज़िंदगी में मेरा बहुत साथ दिया है। बहुत बार प्रॉब्लम्स आई हैं, पर हमेशा साथ दिया है। बट इस बार सिचुएशंस पता नहीं कैसी थी, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। जैसे ही जॉब से घर आना, माइंड दूसरी तरफ चल पड़ना और रोते रहना। सो लाइफ में किसी की नीड थी, कोई यू टर्न चाहिए था। तभी गुरुजी ने हाथ थामा, हम सत्संग में गए और वो सत्संग पहली बार में इतना सुकून मिला वहाँ जाके। वहीं से गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हो गई। जब जब सत्संग होते हम वहाँ जाते रहते और धीरे धीरे गुरुजी के बारे में पता लगने लगा। और विद इन अ वीक, जैसे ही हमने फर्स्ट सत्संग अटेंड किया था, विद इन अ वीक मेरी लाइफ में चेंज आना शुरू हो गया था। जहाँ मेरा माइंड इतना नेगेटिव था, वहाँ से थोड़ी उम्मीद जागी
और स्लोली लाइफ वापस पॉजिटिव ट्रैक में चलनी शुरू हो गई। पता नहीं ना जाने कब मैं उस मोड में से बाहर निकल गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना, रब के साथ अपना रिश्ता पक्का करो। भगवान ने तो मुझे बहुत टाइम से खुद से जोड़ा हुआ था, बट ये टाइम ऐसा था जब मुझे उनकी बहुत ज़्यादा नीड थी। तब गुरुजी ने मुझे उस मोड से बाहर निकाला, डिप्रेशन से। कुछ टाइम में ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि गुरुजी सच में सुनते हैं। जब भी घर से बाहर जाना, गुरुजी से बोलना, गुरुजी आप भी साथ चलो, और वो सच में साथ चलते हैं। जब से उन्होंने मेरा हाथ थामा है, तब से मेरी लाइफ में चेंज आया है, बहुत अच्छा चेंज आया है। और हर दिन वो मेरे साथ रहते हैं। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है, वो उसमें से कब निकाल देते हैं पता भी नहीं चलता। सत्संग तो हर दिन बहुत होते हैं। गुरुजी बहुत छोटी छोटी विशेष तो वो बहुत जल्दी पूरी करते हैं। बड़ी कोई विश हो, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। गुरुजी कहते हैं ना, सब्र करो, सब्र करो। बट हाँ, मुझे विश्वास है वो सब्र का फल मीठा ज़रूर होगा। मेरी फैमिली में मेरी मदर, मैं और मेरी सिस्टर, हमने ही गुरुजी के सत्संग में जाना शुरू किया था, और हम तीनों ही गुरुजी को बहुत मानते हैं। जबकि मेरे पापा और ग्रैंड पेरेंट्स, जब हमने शुरू में सत्संग में जाना शुरू किया था, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और बोलते थे पता नहीं कौन से गुरु के चक्कर में पड़ गए हैं। बट हम उन्हें कैसे समझाते कि कितना अच्छा लगता है वहाँ जाके, कितना पीसफुल होता है। गुरुजी तो भगवान है। फिर गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप ही कुछ करो, हमें तो आपके सत्संग में आना है, तो घर वालों को किसी तरह आप ही कन्विंस करो कि वो हमें रोके ना, और हम प्यार से खुशी खुशी आपके पास आ सकें, आपकी ब्लेसिंग्स ले सकें। और यही हुआ। पता भी नहीं चला कब घर में सबने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब तो वो भी ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा थोड़ा गुरुजी को मानते हैं। प्रॉब्लम्स तो हर घर में होती हैं, हर एक की लाइफ में होती हैं। अब गुरुजी ने हम सबको खुद से जोड़ लिया है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हमें किसी को, हम बस गुरुजी को याद करते हैं, और गुरुजी पता नहीं कब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग ये है, मेरी दादी जनवरी 2023 में गुरुजी के पास चली गई थी। उन्हें तो गुरुजी के बारे में पता भी नहीं था, ना उन्हें ये पता था कि हम सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं। पर कहते हैं ना, कोई भी एक पर्सन फैमिली से गुरुजी से जुड़ गया तो पूरी फैमिली ब्लेस होती है। 5 जनवरी 2023 को दादी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था, जहां उन्हें इमरजेंसी में बेड नंबर 7 मिला था। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर्स ने कहा उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। तो जब वो आईसीयू में शिफ्ट हुए तो वहाँ भी उनको बेड का नंबर I7 मिला। 7 नंबर गुरुजी का नंबर है। हमें बहुत खुशी हुई कि गुरुजी दादी के साथ हैं, तो पक्का वो ठीक होके जल्दी घर आ जाएंगे। 7 जनवरी को मैं और मेरी मम्मा आईसीयू में गए दादी से मिलने। तो जब हमने उन्हें देखा, उनका फेस इतना ग्लो कर रहा था, इतना ग्लो। और मैंने उनसे पूछा, आपने पहचाना मुझे? तो उन्होंने प्यार से सर हिलाया हंसते हुए, और उनका फेस इतना शाइन कर रहा था जैसे कि हमें ऐसा लगा कि गुरुजी अंदर बैठे हैं उनके। मतलब मैंने उस टाइम उनकी फ़ोटो क्लिक नहीं की, बट आज भी मुझे उनका वो फेस याद आता है। मुझे उम्मीद थी दादी ठीक लग रहे थे उस टाइम,
कि वो जल्दी ठीक होके घर आएंगे। और मैंने लॉकेट पहना हुआ है गुरुजी का, तो मैंने वो लॉकेट उनके माथे पे टच कर दिया। बट गुरुजी की इच्छा कुछ और थी। नेक्स्ट डे 8 जनवरी को रात को 10:30 बजे वो गुरुजी के पास चले गए। तो मैंने ऐसे ही मम्मी से पूछा, दादी के हर चीज़ में नंबर 7 आ रहा है, तो वो 8 जनवरी को क्यों गए, कल क्यों नहीं गए 7 जनवरी को। फिर मम्मी ने कैलकुलेट किया, वो नंबर, डेट, मंथ और ईयर जो टोटल मिला के बन रहा था नंबर 7। 8 जनवरी 2023 टोटल मिला के वो नंबर बन रहा था 7। तो हम बहुत खुश हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो गुरुजी की इच्छा थी, उन्होंने मेरी दादी को मुक्ति दिलाई। वो बहुत टाइम से परेशान थे, 2-3 साल हो गए थे, वो बस यही चाहते थे भगवान उनको उठा ले। अब जाके गुरुजी ने उनकी सुनी और उनको बहुत प्यार से मुक्ति मिल गई। बुरा ज़रूर लगता है हमें, बट एक ना एक दिन तो सबको जाना है। इस बात की खुशी थी कि गुरुजी उनको लेके गए, प्यार से उनकी इच्छा पूरी की। ये लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग था हमारी। सत्संग हर दिन बहुत हैं। जल्दी मैं आपसे और सत्संग शेयर करूँगी। जब भी गुरुजी की इच्छा होगी, उनका हुक्म होगा, मैं अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। आज का सत्संग मैं यही विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि नमन और उनका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।